Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And let me tell you about myself, I am also great. Okay. So today I am going to cover third part of conversion of sole proprietorship business into company and firm into company. Okay. And this is also last part of this topic. So this is illustration number 5 which I am going to cover right now. Okay. ये इलस्ट्रेशन नंबर सी फाइनल की स्टडी मटेरियल का है। ठीक, देखो क्या लिखा है इसमें। एमएस एस एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी सिद्ध कंपनी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2021। इट मीन 29 नवंबर एंड 2021 द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स एज ऑन अप्रैल 1 2021। क्या लिखा? एमएस यस एंड कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है। वो किसमें कंपनी में क्या कर रही है? खुद को कन्वर्ट कर रही है सिद्ध लिमिटेड में। ठीक है, और कब हो रही है? 29 नवंबर 2021 को, ये ध्यान रखना है डेट को। और उसके अंदर द रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है कब की? 1 अप्रैल 2021। क्या है? बिल्डिंग जिसका ब्लॉक कितना 10% का, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल की 3,50,000। फर्नीचर 10% उसका ब्लॉक है, उसमें वैल्यू है 50,000 उसका। और प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी डब्ल्यूडीबी कितने परसेंट की है? 15% की। और उसकी डब्ल्यूडीबी वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, क्या लिखा? फर्दर ऑन 15 अक्टूबर 2021 एमएस एंड कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 1 लाख रुपीज। ओके, रेट एंड डेप्रिसिएशन कितना है इसका? 15%। एक प्लांट एंड मशीनरी और 15 अक्टूबर 2021 को परचेज किए एस एंड कंपनी ने 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, और उसका ब्लॉक कितने का है? 15% वाली। ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन द कंपनी एडेड अनदर प्लांट। अब आफ्टर कन्वर्जन कितने की प्लांट परचेज की है? 50,000 की। उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका सेम ब्लॉक है 15% का। ठीक है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू एमएस एंड कंपनी एंड सिद्ध कंपनी। और उसमें क्या करना? डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना है, किसमें कितना एलोकेट होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? पहले नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। सपोज कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन। ओके, सो लेट स्टार्ट कंप्यूटेशन ऑफ depreciation if there were no conversion। ओके, अब कितने 3 आइटम्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी। तो हमें 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे अलग। ठीक, ये बनेगा बिल्डिंग का, बना लो। और ये 10% है ना। और ये किसका है? फर्नीचर का। ये भी 10% का। प्लांट एंड मशीनरी का ये 15% का ब्लॉक। इसके बाद पर्टिकुलर। अब देखो क्या लिखा है? डब्ल्यूडीबी एज ऑन 1/4/2021। डब्ल्यूडीबी कितनी है? 1 अप्रैल 2021 की। बिल्डिंग की है 3.5 लाख, और फर्नीचर की है 50,000, और प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 2 लाख। और एड भी हुई है इसमें, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर परचेज यहाँ परचेज की, यहाँ परचेज की नहीं, यहाँ पर किए 1 लाख की। ठीक, हम लिख लो 3,50,000
3 लाख, सॉरी 3,50,000 है और ये 3 लाख। अब लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई सेल की सेल आउट तो ही नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। WDV एज ऑन 31 मार्च 2021 नहीं 2022 कितनी आ जाएगी? 3,50,000, 50,000, उसके बाद 3 लाख। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालो। देखो डेप्रिसिएशन इसका कितना कैलकुलेट होगा? 10%। इसका 10% कितना होगा? 50,000 का 10% 35,000। अब इसका आएगा 5,000, ठीक है। अब इसमें देखो ये मशीन कितनी कब परचेज की थी? ये मशीन परचेज की 15 अक्टूबर 2021 को। तो इसकी देखो 180 डेज से ज्यादा है, इसका यूज 180 डेज से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस पे क्या निकालेंगे? इस पे निकालेंगे हाफ निकलेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? देखो इसका नोट बना लेते हैं। तो इस पे लिखेंगे डेट ऑन प्लांट P&M कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2 लाख पर कितना लगेगा? 2 लाख पर लगेगा 15%, कितना आएगा? 15,000, ठीक है। और अदर उसमें कितना आएगा? न्यू प्लांट एंड मशीन कितना? 1 लाख। अब 1 लाख पे निकालो, इससे 15% उसका 1/2 कर दो। और 1/2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कितना है 180 डेज से ज्यादा हुई नहीं है, तो इसे क्या निकालेंगे? 0.5% निकालते हैं। हाफ करते 7.5%। 1 लाख 15% इंटू में 1/2 7,500 प्लस करो 15,000 प्लस है 7500, 22,500, ठीक है। डे ऑन प्लांट एंड मशीन का यहाँ पे निकला है कितना? 22,500। ये वर्किंग नोट कौन सा? इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 इसका है, ठीक। पहले हम ऐसे ही नॉर्मली निकाल लेंगे, क्या तो मान के कि कन्वर्जन नहीं हो रहा तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, फिर उसी को नंबर ऑफ डेज में क्या कर देना है? एलोकेट करना है, ओके। तो पहले इतना कंप्लीट करो, उसके बाद उसका नेक्स्ट पोर्शन करवाता हूँ। वीडियो पॉज करो और उसका लिख लो। वेट, एक बार देखो यहाँ पर गलती हो गई। क्या? मैंने 15% कितना निकाल दिया, मुझे लगा कितना यहाँ पर 10% है, तो मैंने 10% का गोल्ड निकाल दिया था 20,000, बट बिलो कितने का है? 15%। तो इसका 15% लेना कितना आएगा? 30,000, ओके। और इसको ऐड कर दो, कितना आएगा? 37,500, ये आएगा टोटल, ओके। सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर लिखो 37,500, ओके। इसे करेक्ट कर लो एक बार, अब लिख लो तो पॉज करके वीडियो। अब क्या करते हैं? इस डेप्रिसिएशन को एलोकेट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो? द डेप्रिसिएशन शैल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द असेट्स यूज्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरी एंड सक्सेसर कंपनी, ठीक है। अब इसे नंबर ऑफ डेज में क्या कर देना? एलोकेट कर देना है, जितने दिन क्या की गई? यूज की गई। देखो सोल प्रोप्राइटरी, ठीक है। एसपी कौन था? सोल प्रोप्राइटरी। इसने कितने दिन यूज किए? 242 डेज बिल्डिंग को किया है, एंड फर्नीचर को 242 डेज किया है, और प्लांट एंड मशीनरी को किया है। और न्यू वाली टोटल उसका यूज कितना हो रहा है? ये 15
ये परचेज कब की थी, 15 अक्टूबर को की थी, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से इसका यूज लेंगे तो इसका यूज निकल गया 168 डे, और 168 डेज में से न्यू प्लांट कितने दिन यूज हुई है, 45 डे, और जो रिमेनिंग है वो किसमें हुई है, 6 दिन कंपनी में, ठीक है। उसके बाद और डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना था, डेप्रिसिएशन बी में उसमें बिल्डिंग में था 35,000, फर्नीचर में था इतना, और प्लांट एंड मशीनरी में इतना था, ठीक है। अब इसे एलोकेट करते हैं, करो। नंबर ऑफ डेज, या नंबर ऑफ डेज यूज बाय assets, number of days used by sole proprietor concern, sole proprietor concern from 1st April 2021 टू, कब तक की मानेंगे इसमें, कन्वर्जन कब इफेक्ट हो रहा है, कन्वर्जन इफेक्ट हो रहा है 29 नवंबर, इसका मतलब 28 नवंबर से 28 नवंबर 2021। अब इसके बीच का गैप आ रहा है हेंस 242 डे, ठीक है। तो इसको एलिब्रेट करना है, क्या लिखा है इसमें, पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी थी 35,000, इसको माइनस इसको करते 242 अपॉन में 365। उसी तरह किसका करना है, बिल्डिंग के बाद करना है प्लांट एंड मशीन, और प्लांट एंड मशीन पहले कितना करेंगे 30,000 का, 30,000 का 242 अपॉन में 365। उसके बाद क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 5,000 है, इसका 242 अपॉन में 365 कर दो, जो निकल गया था उसे यहाँ लिख दो, 35,000 इंटू में 242 अपॉन में 365, कितना आ रहा है यहाँ पर 23,205। और इसका देखो 30,000 इंटू में 242 अपॉन में 365, ये आ रहा है 19,890, 19,890। उसके बाद फर्नीचर का देखो 5,000 में 242 अपॉन में 365, ये आ रहा है 3315, 3315। अब डे ऑन न्यू प्लांट एंड मशीन, न्यू प्लांट एंड मशीन कितनी है, ये प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, और कब से बाय कब तक की थी, हाँ यहाँ से इफेक्ट कब से होगी, क्या लिखा है इसमें, ये मशीन की थी परचेज 15/10/2021 को, ठीक है। अब इसमें कहां तक लेंगे 29, इट मीन 28 नवंबर 2021। यहाँ पर कितने डेज आ रहे हैं इसके डेज कितने हैं, देखो 45 डेज है, 45 डेज, और टोटल डेज कितनी हुई है 168 डेज, तो 168 डेज में से 45 डेज ही यूज हुई है, किसमें, प्रोप्राइटरी कंपनी में, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, कितने था इसका डेप्रिसिएशन कितने में आया था 7,500, उसका करेंगे 45, 45 बाई 168, 7500 इंटू में 45 बाई 168, यह आएगा 2009, 2009। आ गया, इसका टोटल कर दो, टोटल डेट ये आ गया 23,205 प्लस 19,890 प्लस में 3315, 2009
इसमें टोटल एलोकेट करेंगे 48,419। अब इसमें देखो कितना एलोकेबल होगा, डेप्रिसिएशन 48,419। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करते हैं सक्सेसर कंपनी का। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर कंपनी। ओके, तो पहले लिखते हैं क्या, असेट्स यूज्ड बाय सक्सेसर कंपनी। ठीक है, सक्सेसर कंपनी फ्रॉम कब से, 29 नवंबर 2021। ठीक, 2021। हैंस इसमें 2 कर देते हैं, पहले 2 तो लिखना, कहां तक की गई है, 2 31/3/2022। हैंस डेज कितने आएंगे, 365 माइनस 242। इसका मतलब 123 डेज ही यूज की गई है। ठीक है, और मशीनरी क्या कर देते हैं, एलोकेट करते हैं बिल्डिंग का। सिंपल कर दो, क्या करना है, जो टोटल डेप्रिसिएशन आया ना उसमें से ये वाला माइनस कर दो, तब भी वही आएगा, चाहे नंबर ऑफ डेज से निकाल दो। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से जो एलोकेट होके उसमें क्या है कि इसमें सोल प्रोवाइडर में, तो उसी को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, एंड देन डे ऑन न्यू मशीन प्लांट एंड मशीनरी, डे ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद डे ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज आफ्टर कन्वर्जन। एक कन्वर्जन के बाद भी परचेज की गई थी। ठीक है, वो कितने की थी, 50,000 की थी। उसका 15% इंटू 1/2। अब कितना, ये 180 कितना है, 180 डेज से कम यूज हुई है, तो क्या कर देंगे, इसे एलोकेट करो। पहले इसका निकाल दो, क्या करना है, जो टोटल आया था उसमें से जो एलोकेट कर दिया है उसे माइनस कर दो 182 डेज से। ठीक है, तो माइनस करो 35,000 माइनस में सीधा डायरेक्ट कर दो 23,205। कितना है, 11,795, 11,795। ठीक, अब क्या करना है, 30,000 माइनस कर दो, कितना आया, 19,890। 10,110। ठीक, और उसके बाद फर्नीचर 5,000 माइनस करो, कितना है, 3,315, 1,650। अब ये कब से यूज हुई है, 29 नवंबर 2021 टू कब तक, 31/3/2022। ठीक है, ये इसके, अब इसके कितने, इसका मतलब कितने नंबर डेज आ गए, 168 में 168 टोटल यूज है इसका, मशीनरी का 168, उसमें से 45 डेज तो उसी में यूज हो गई, तो कितनी बचे यहाँ पर, 123 डेज। तो इसमें बैलेंस ही निकाल दो, इसका भी 7,500 माइनस में 2009, ये आएगा 5491। और ये मशीन कब परचेज की थी, ये मशीन परचेज की आफ्टर कन्वर्जन। आफ्टर कन्वर्जन का मतलब 29 नवंबर के बाद की है, तो इसका मतलब 1 डेज से क्या हो रही है, लेस यूज हो रही है मशीन। तो क्या करेंगे, इसका हाफ निकालेंगे। हाफ निकालो, कितना आएगा, 50,000 इंटू में 15% इंटू में 1/2। 50,000 इंटू में 15% इंटू में 1/2, ये आएगा 3,750। ठीक, अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल
ये आएगा, ऐड कर दो 5491 प्लस में 1650 प्लस में 10,110 प्लस में 11,795। ठीक, 32,796। ठीक, ये आ गया। इसमें कितना एलोकेट होगा? 32,796 रुपए। ठीक है, ऐसे एलोकेट करना है डेप्रिसिएशन। ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, सो पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद राइट कर लो इसे। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more new provisions. Okay, so if you like this video then do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.